अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। एक भाई ने ये कहा है और बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि 2023 आने वाला है, नए साल की मुबारकबादी हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि 2023 एडवांस के तौर पर मुबारकबादी पेश कर रहे हैं, तो क्या उनके जो मुबारकबादी दे रहे हैं किन अल्फाज से हम उसके जवाब दें, और ये नए साल की मुबारकबादी देना ये कैसा है। और 31 दिसंबर की रात जो लोग खुराफातियाँ करते हैं, यानी शराब के अड्डे को आबाद करते हैं, जुए को आबाद करते हैं, या तमाम तरह की वो बातें, पटाखे फोड़ते हैं, डांस करते हैं, ये बातें शरीयत में कहाँ तक दुरुस्त है। 31 दिसंबर को ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। माशाअल्लाह ये बहुत अच्छा सवाल है। और आज के दौर में बहुत सारे लोग ये है कि 31 दिसंबर की रात को खुराफातियों में मुब्तला हो जाते हैं, और ये एक तरीके से भी ट्रेंडिंग में हैप्पी न्यू ईयर का एक ज़रिया भी चल रहा है, यानी कि नए साल की मुबारकबादी भी लोग पेश कर रहे हैं। तो ये करना कैसा है। तो याद रखिए कि हम मुसलमान हैं और हमारा जो साल जो शुरू होता है, जिस महीने से शुरू होता है, वो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है और ज़िलहिज्जा यानी कि ज़िलहिज्जा के मौके पर वो महीना ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अब ये है कि सबको पता है कि जनवरी से ये जो ईस्वी जो साल है वो शुरू होते हैं। लेकिन ये अब अंग्रेजी जो साल होते हैं क्या होते हैं, जनवरी से शुरू होते हैं, और वो ख़त्म कब होते हैं, वो दिसंबर में ख़त्म होते हैं। लेकिन मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है इस्लामी महीना, और जिलहिज्जा में वो ख़त्म होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये है मसला ये है कि क्या हम 2023 के आने वाले सालों के मुबारकबादी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो हाँ, यकीनन आप 2023 यानी नए साल की मुबारकबादी पेश कर सकते हैं। लेकिन याद रखें 31 दिसंबर को जो हम काम करते हैं, यानी शराब के अड्डे को आबाद करते हैं, जुआ खेलते हैं, और गली कूचों में अपने बाइकों के सलेंसर निकाल करके लोगों की नींद को हराम करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, या एक तरीके से बहुत सारी खुराफातियाँ करते हैं, तो ये करना यकीनन इस्लाम में नाजायज़ व हराम है। आप हरगिज़ ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। बल्कि आप 2023 के मौके पर और जब नए साल के मौके पर रब कदीर की बारगाह में उस साल खैर व आफ़ियत के साथ गुजारने की दुआ करें। और बल्कि रब की बारगाह में तो ये इल्तिजा करनी चाहिए कि रब कदीर 2022 भी मेरा गुनाहों में गुजर चुका है, मैंने रब की इबादत नहीं कर पाई है। ये दुआ करनी चाहिए, ये अफसोस होना चाहिए आपको कि आगे चल के इंशाअल्लाह ताला 2023 में हम रब की इबादत करेंगे और रब के करीब होंगे, और रब के तमाम तर की बातों पर, बताए हुए बातों पर अमल करेंगे और उनके हुक्म की तकमील करेंगे। ये आपको दुआ करनी चाहिए। लेकिन ये तो लोग खुशी मनाते ही नहीं है, बल्कि ये खुशी मना रहे हैं कि 2023 आने वाला है, पिकनिक मनाओ और शराब के अड्डे को आबाद करो, शराब पियो और तमाम तरह की वो खुराफातियाँ करो जो यकीनन इस्लाम में नाजायज़ व हराम है। तो याद रखें कि ऐसा आप हरगिज़ काम नहीं कर सकते हैं। यकीनन 2023 आपके लिए अल्लाह ताला खैर व बरकत का एक ज़रिया खोलेगा, लेकिन कब, जब आप शरीयत मुस्तफ़ा के तौर तरीक़े पे चलेंगे तब। यूँ नहीं कि आप हराम काम करते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करते रहें और आपके लिए भी वही अजर सवाब मिलेगा जो नेक लोगों के लिए मिलता है। नहीं, आपको नेक अमल करने हैं, नेक काम करने हैं, और 2023 में मुकम्मल तरीके से नमाज की पाबंदी करें, इसलिए कि आने वाले जो साल है आपके लिए इंशाअल्लाह ताला खैर व बरकत का एक ज़रिया का दरवाज़ा खोल देगा। रब कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबों को 2023 के लिए खैर व बरकत का एक ज़रिया बना दे और हम तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाहु खैर।